जय जय श्री सीताराम जी भगवान। भक्तजनों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि ईश्वर का भक्त चाहे तो विधि के विधान को भी बदल सकता है एवं प्रत्येक भक्त का महत्व पृथक पृथक अर्थात अलग अलग होता है। जैसे एक वैद्य अथवा डॉक्टर जिस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, जबकि दूसरा में वैद्य अथवा डॉक्टर उसी बीमारी को ठीक कर देता है। यही नियम प्रभु जी के भक्त के लिए भी लागू होता है। आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। भक्तजनों, सतयुग का ज़माना था। महात्मा नारद जी, जो अमर मंडल के एक सदस्य हैं, घूमते घामते एक किसान के दरवाजे से होकर जा निकले। किसान धनीराम चौपाल में बैठा चिलम सुलगा रहा था। बाबा जी को जाता देख चिलम रखकर उनके चरणों में जा लिपटा। महात्मा जी उसके साथ उसकी चौपाल में आ बैठे। किसानों में महात्माओं के प्रति श्रद्धा विशेष हुआ करती है। धनीराम एक कलश पानी और एक बट्टी मिठाई लाया, महात्मा के चरण धोए और उन्हें जलपान कराया। महात्मा जी ने सोचा कि इसका कोई स्वार्थ होगा, तभी तो इसने इतनी सेवा की है। स्वार्थहीन सेवक तो महावीर की तरह अधिक नहीं हो सकते। महात्मा जी ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? किसान, कुछ नहीं बाबा। महात्मा, नहीं कुछ तो? किसान बोला, मेरे पास 100 बीघा खेती की ज़मीन है और 1000 मन से अधिक गेहूँ घर में भरा हुआ है। 12 गाय और 5 भैंसें लगती हैं और 3 भैंसें गाभिन हैं। घर में औरत भी लक्ष्मी है, गुप्त दान दिया करती है और सीताराम जी का नाम हर समय रटा करती है। मुझे किसी चीज़ की दरकार नहीं है महात्मा जी। महात्मा जी ने पूछा, और पुत्र? किसान बोला, पुत्र से तो हाथ धो बैठा हूँ। ज्योतिषियों ने भी कहा है और हम दोनों का भी निश्चय है कि इस जीवन में पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलेगा। विवाह हुए 20 साल हो गए, कभी सपने में भी अपने लाल को नहीं देखा। पुत्र की चर्चा बेकार है बाबा। महात्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों देवताओं के दरबार में आया जाया करता हूँ। महात्मा है भी वही जो इन तीनों दरबारों से पूर्ण परिचित हो। मैं किसी समय विधाता से पूछकर तुमको संतान के विषय में बताऊंगा। किसान बोला, अच्छी बात है महाराज जी। किसान नारद जी विधाता के पास जाते हैं और किसान की समस्या उनके पास रखते हैं। विधाता जी ने कहा कि उस किसान धनीराम का रजिस्टर मैंने देख लिया है। नारद जी, आप बार बार उसके लिए पुत्र का सवाल न किया करें। तकदीर वाला हाकिम जिस जीव के लिए जो कर्म फल बनाकर भेजता है, उसको मैं उसी जीव की मिसिल में दर्ज कराता हूँ और उसी के अनुसार जीवों को सुख दुख दिया करता हूँ। नारद जी ने कहा, प्रारब्ध विधायक अफसर के खिलाफ आप उसको एक पुत्र मेरे अनुरोध से नहीं दे सकते? विधाता, नहीं। नारद, ऐसी नौकरी से आपको क्या लाभ जिसमें जरा भी स्वतंत्रता ना हो? आप इस्तीफा लिखिए। विधाता, आप भगवान विष्णु के पास जाएं, उनको विशेष अधिकार है। वे अगर चाहें तो लेख पर भी मेख मार सकते हैं। नारद, यदि आप मुझे भक्त मानते हो तो मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिए। विष्णु जी ने कहा, कहिए। नारद, शिवपुर के धनीराम किसान को एक पुत्र दीजिए। विष्णु जी ने कहा, उसको 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। नारद जी ने कहा, आप अपने विशेष अधिकार द्वारा उसको एक पुत्र दे सकते हैं। मैं उसे वचन दे आया हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं लाचार हूँ। अकारण विशेष अधिकार का उपयोग मना है। कृपया इस विषय को हटाइए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन महात्मा जी फिर उसी धनीराम किसान के द्वार होकर निकले। वह अपनी एक बछिया के गले में घंटी बांध रहा था। उसने बाबा जी को सादर बैठाया। महात्मा जी ने विधाता और भगवान विष्णु जी की बातचीत उसको कह सुनाई। किसान बोला, मैंने तो पहले ही कहा था। भादव के दिन थे। मचान पर बैठा हुआ धनीराम अपने मक्के के खेत की रखवाली कर रहा था। तब तक एक साधु ने आकर कहा, तुम मुझे मीठे पुए खिलाओ तो तुम जो मांगो सो पाओगे।
धनीराम हंसा। मेरी मांग जब देवता नहीं पूरी कर सके तब ये कैसे पूरी करेंगे? धनीराम ने कहा, इस मचान पर आकर विराजमान होइए, मैं घर पर जाकर अभी पुए लेकर आता हूँ। मांगना मुझे आपसे कुछ भी नहीं है। बाबा जी मचान पर बैठ गए और धनीराम आधा घंटे में थाली भर गरम गरम पुए लेकर आ गया। जब बाबा जी भोजन कर चुके तब उन्होंने झोली में से थोड़ी सी राख निकाली और उसे बाईं हथेली पर रखकर दाहिने हाथ के अंगूठे और पास की अंगुली से एक चुटकी भरी और बोले, जल्दी मांगो, तुम क्या चाहते हो? किसान बोला, पुत्र के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने चुटकी खोल दी, फक से राख ऊपर को उड़ गई। बाबा बोले, एक दूसरी चुटकी भरकर खोली, फक से वह राख भी ऊपर को उड़ गई। बाबा बोले, दो। फिर तीसरी चुटकी वैसे ही उड़ाई। उन्होंने कहा, तीन। पर चौथी चुटकी भरकर खोली तो राख नीचे गिर पड़ी। बाबा ने कहा, बस, और तुरंत मचान से कूदकर किसी तरफ राह पकड़ ली। एक दिन महात्मा नारद जी फिर उसी किसान की चौपाल से होकर निकले। देखा कि धनीराम 3 बच्चों को खिला रहा है। महात्मा जी का माथा ठनका, समझा किसी पड़ोसी के बच्चे होंगे। धनीराम ने उनको सादर बैठाया और जलपान कराया। महात्मा जी के पूछने पर किसान ने कहा कि बाबा गरीबदास के आशीर्वाद से ये 3 बच्चे 3 साल में पैदा हुए हैं। नारद जी सन्न रह गए। वहाँ से उड़कर उन्होंने सीधे विष्णुलोक का रास्ता लिया। भगवान के सामने जाकर अपनी वीणा पटक दी। भगवान, कहिए महात्मन, आज आप क्रोधित से क्यों हैं? नारद, आपने तो कहा था कि धनीराम को 7 जन्म पुत्र न होगा। भगवान, कहा तो था। नारद, फिर उसे इसी जन्म में 3 पुत्र कैसे मिल गए? भगवान, वे मैंने नहीं दिए हैं, भक्त गरीबदास ने दिए हैं। नारद, हूँ। भक्त गरीबदास नारद से भी बढ़कर भक्त हो गया। आपने मेरा अनुरोध न माना और उसका मान लिया। भगवान, आपको तो मैं अपना ही एक स्वरूप मानता हूँ और गरीबदास को अपना भक्त मानता हूँ। मेरी इच्छा चाहे रह जाए, पर भक्त की इच्छा मुझे पूरी करनी ही पड़ती है। नारद, इसी समय मेरे साथ चलकर भक्त गरीबदास की भक्ति की परीक्षा लीजिए। मैं भी तो जानूं कि वह कितना गहरा भक्त है। भगवान का प्रत्येक भक्त की भक्ति का मोल पृथक पृथक होता है। नारद जी, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी भक्ति का मोल मेरी भक्ति से कैसे ज़्यादा माना गया। जमालपुर के जंगल में गरीबदास की कुटी थी। किसानों ने मिट्टी के द्वारा एक कोठरी बना दी थी और पत्थरों से छत पाट दी थी। कुटी में किवाड़ न थे। उस समय कुटी में लकड़ी और कंडी भी न थी। एक अहिरनी आज बाबा जी को 1 सेर घी दे गई। उसने मनौती मानी थी कि मेरी भैंस जब बच्चा देगी तो पहले पहल का 1 सेर घी बाबा जी को दूंगी। हांडी में वही घी रखा था और धूनी में 2 पतली लकड़ियाँ जल रही थी। बरसात के दिन थे और बादलों की सेना लिए हुए राजा इंद्र देव देख रहे थे कि कहाँ पर पानी बरसाना मुनासिब है। थोड़ी देर में बिजली चमकी और मूसलाधार पानी बरसने लगा। यह पानी भगवान विष्णु जी के हुक्म से बरस रहा था, क्योंकि भक्त गरीबदास की परीक्षा लेनी थी। पानी से तर और थर थर काँपते हुए महात्मा ने आकर गरीबदास से कहा, देखो, मेरा नाम नारद है। भगवान विष्णु और मैं दोनों कहीं जा रहे थे कि घनघोर बरसात शुरू हो गई है। हम दोनों भीग गए और जाड़े से काँप रहे हैं। तुम जल्दी आग जलाओ, मैं अभी भगवान को लेकर आता हूँ। नारद ने वही किया जो भगवान ने उनको सिखाकर भेजा था। थोड़ी देर में भगवान और नारद जी दोनों गरीबदास की कुटी के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ का हाल देखकर नारद जी के होश उड़ गए। देखा कि लकड़ी न होने के कारण
गरीबदास ने सारा घी अपने शरीर में लपेट लिया और आग लगा दी। नारद जी ने देखा कि गरीबदास का शरीर जल रहा है और भगवान खड़े खड़े ताप रहे हैं। नारद जी ने सजन नयन होकर कहा, अब अपनी लीला बंद कीजिए प्रभो, मुझे मालूम हो गया कि गरीबदास की भक्ति का कितना मूल्य है। भगवान ने भक्त के ऊपर हाथ फेरा, आग बुझ गई, वर्षा भी बंद हो गई। गरीबदास के झुलसे हुए अंग भगवान के अमृतमय हाथों के स्पर्श से पुनः स्वस्थ हो गए, मानो कुछ भी न हुआ था। नारद जी और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास अपनी परीक्षा में पास हो गए। सच ही कहा है कि भक्त भक्त का दर्जा अलग अलग होता है। जय जय श्री सीताराम जी भगवान की जय।